चलिए अब बात करते हैं उन इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की जो ना सिर्फ समाज बल्कि आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी और साथ ही आपको गणपति संग लक्ष्मी माँ की भी कृपा दिलाएंगी। जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। पंडित जी, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि बाजार में इतनी मनमोहक प्रतिमाएं हैं गणेश जी की, हम समझ नहीं पाते कि कौन सी गणेश प्रतिमा लानी है। देखो, ऐसा है रश्मि, कलौ चंडी विनायको। कलयुग में बिना भगवान गणेश की पूजा के और बिना लक्ष्मी के पूजा के किसी कार्य का शुभारंभ होता ही नहीं है। कलयुग के ये प्रथम पूज्य देवता हैं। कलयुग के ये प्रथम पूज्य देवता हैं और इनका पूजन होते ही सब प्रकार के विघ्नों का शमन हो जाता है। ऐसा मैंने अनुभव में देखा है। गणेश जी की शक्ति को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश किया है। एक बार की बात है, एक जगह हम लोग रुद्राभिषेक कराने गए थे। उस समय हमारे पिताजी भी गए थे और उनके घर में एक महिला बुजुर्ग अस्वस्थ थी और हम लोग पहुंच गए तो हुआ, कुछ लोग पड़ोसी आकर बोले कि ये तो अभी घंटे 2 घंटे में मर जाएंगी, फिर पूजा अधूरी रह जाएगी, पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे पिताजी ने कहा कि देखिए, हम गणेश पूजन शुरू करते हैं, अगर गणेश पूजन तक ये नहीं मरी तो उसके बाद तो गणेश जी की जिम्मेदारी है कि नहीं मरेंगी, और अगर गणेश पूजन के अंतर्गत ये मर गई तो पूजा बंद करने का कोई दोष भी नहीं लगेगा। गणेश पूजन हो गया, वो स्वस्थ रही, संकल्प हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मेरी आवाज़ कानों में आ रही है भगवान की, मुझे भी दर्शन करवाओ। और दूसरे दिन उनको लोग कुर्सी पर बैठा करके ले आए, उनके हाथ से माल्यार्पण भी करवाए। तो कलयुग में गणेश जी की पूजा को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं, ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे वशो मम आहम जानी गर्भधमा तुम जासि गर्भधम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतान् नामानि यः पढ़े श्रुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेत्था संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजतः सुरासुरै अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजतः सुरासुरै। तो कहने का आशय ये है कि गणेश जी के इन 12 नामों का स्मरण करते हुए और गणेश जी की प्रतिमा का अपने मन में मानसिक पूजन करते हुए अगर आज आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपार सफलता मिलेगी। अच्छी सेहत, लंबी आयु और अपार सफलता के लिए घर में चंदन की लकड़ी से बनी गणेश प्रतिमा को रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत दुर्लभ प्रतिमा है, बहुत आसानी से नहीं मिलती है। चंदन की लकड़ी से बनी गणेश प्रतिमा को घर की उत्तर या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। चंदन के साथ लकड़ी से बनी किसी भी गणेश प्रतिमा को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा करके आक जो होता है, सफ़ेद अकवन जिसको कहते हैं, जिसको सफ़ेद मंदार कहते हैं, उसके गणेश जी की प्रतिमा बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और वो बहुत सिद्धिदात्री प्रतिमा होती है। वो प्रतिमा 2 प्रकार की होती है। एक तो स्वयंभू गणेश होते हैं जो उनकी जड़ में से निकाले जाते हैं। जब 5 साल के पुराने किसी आक के पेड़ को आप खोदेंगे तो उसके अंदर से स्वयंभू गणेश की प्रतिमा निकलेगी, जिसमें उनकी सूंड, मुंह, पैर, हाथ बने हुए दिखाई देंगे। उनको आप अच्छे से काट छांट करके और शुद्ध जल से धो करके सिंदूर तेल का लेप करके अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, श्वेतार्क की जो तना है, जड़ है, उसकी लकड़ी से और किसी बढ़ई से आप गणेश की अच्छी प्रतिमा, जो मूर्तिकार है, उसकी अच्छी प्रतिमा बनवा सकते हैं और अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। उसका भी बहुत लाभ मिलेगा। उसकी हर रोज पूजा करने पर श्वेतार्क, उसको कहते हैं श्वेतार्क गणपति, श्वेतार्क गणपति को रविवार पुष्य नक्षत्र में ही घर लाना चाहिए।
आंकड़े के पौधे में गणपति का वास माना गया है। जिस घर में भी श्वेतार्क गणपति स्थापित किए जाएंगे वहाँ से हर विघ्न, हर परेशानी दूर हो जाएगी। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित होंगे तो उस घर में माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का भी वास माना जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जिनके पास धन रुकता नहीं है, कमाया हुआ पैसा भी हाथ से निकल जाता है, उनको अपने घर में सफ़ेद आंकड़े के या श्वेतार्क के गणेश जरूर स्थापित करने चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।